सीताराम, सादर प्रणाम व्यूअर। आज के हम रीडिंग करने वाले हैं लेट नाइट करंट फीलिंग आपके पार्टनर की। क्या है उनकी आज देर रात की फीलिंग, भावनाएं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। आज हम 2 डेक यूज करेंगे डियर। एक ये दोनों डेक आप देख लीजिए, जिनकी रीडिंग में दोनों डेक यूज होंगे। पहला डेक ये यूज होगा एंड सेकंड डेक ये होगा। चलिए, आप सभी को क्या करना है, अपने पार्टनर का नाम आप सभी को 3 बार लेना है। उनके फेस को विजुलाइज करिए। कार्ड में आज एनर्जी कुछ अलग लग रही है मुझे। उनके नाम को 3 बार लेना है, चाहे वो आपकी मेल पार्टनर है चाहे वो आपकी फीमेल पार्टनर है। 3 बार तो नाम लेना ही होगा एंड उनके फेस को विजुलाइज करिए ताकि उनकी एनर्जी इस कार्ड से कनेक्ट हो। प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स, ये एक लव रीडिंग है, कलेक्टिव है, जनरल है, सभी के लिए। हाथी पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। आप मेल हैं तो आपके फीमेल पार्टनर की एनर्जी दिखेगी आपको कार्ड में, आप फीमेल हैं तो आपके मेल पार्टनर की एनर्जी दिखेगी आपको। प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स गाइड में, प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स गाइड में। जो मेरा व्यूअर है इस समय चैनल पर जो देख रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ, कुछ समय बाद देखेंगे इस रीडिंग को। उनके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग बताइए, उनके पार्टनर की लेट नाइट थॉट बताइए। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्टमेंट। वाओ, कमिटमेंट, क्या बात है डियर, कमिटमेंट का कार्ड आया है पहला। वाओ, होल्डिंग बैक दिखाकर चले गए थे आपको, सब अटैच किया था आपको और अब कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। सोल टाई, इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का कोई सोल कनेक्शन है, जिनके लिए भी सोचकर आप रीडिंग देख रहे हो। बहुत गिल्ट है, बहुत गिल्टी महसूस हो रही है, सेल्फ लव कर रहे हैं। क्या बात है। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में। टाइम देखा जा रहा है, पता है आपको किस चीज का टाइम देखा जा रहा है? टाइम देखा जा रहा है, एक कार्ड और आ रहा था मैंने लिया नहीं। कंफ्यूजन भरी स्थिति है, बट कमिटमेंट है। ये व्यक्ति तो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं डियर। क्या बात है। प्लस डिवाइन एंजल यूनिवर्स गाइड में इनकी देर रात करंट फीलिंग बताइए, इनकी आज देर रात की करंट फीलिंग बताइए। जो भी मेरे व्यूअर हैं चैनल पर, इनके पार्टनर की देर रात की करंट फीलिंग बताएं। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में। प्लीज डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में। सही वक्त का इंतजार कर रहा है, रिग्रेट बहुत है, गिल्ट बहुत है आज रात। ये बहुत ईगोस्टिक व्यक्ति हो सकते हैं, ये ईगो को खत्म कर रहे हैं आपके लिए। कन्वर्सेशन देख लीजिए, ये आपसे बात करना चाहते हैं, यही सबसे ज्यादा डीप फीलिंग है आज रात की। ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ये देख लिया आपने। पहला कार्ड क्या आया था सबसे पहला? कमिटमेंट देने की तैयारी। लेकिन अभी स्थिति थोड़ी सी क्या है, कंफ्यूजन भरी स्थिति है, थोड़ी सी कंफ्यूजन भरी है अभी भी। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट। जो भी मेरे व्यूअर हैं इस समय रीडिंग को देख रहे हैं, इनके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग बताइए, इनके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग बताइए। सीक्रेट, कोई सीक्रेट है, ये रिवील करना चाहते हैं आपसे। कोई इनकी लाइफ का बहुत बड़ा सीक्रेट है जो उन्होंने छुपा रखा है, आपको नहीं बता रखा है, ये उसे रिवील करेंगे। कुछ तो ऐसा है इनकी लाइफ में, कुछ तो ऐसा है, तभी आपसे बात करके ये हर चीज को डिस्कस करेंगे और आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। और बहुत मिसिंग एनर्जी है आज रात में। ये आपके जो भी पार्टनर है, मेल है या फीमेल है, भाई ये आज की रात आपको बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहा है। ये पार्टनर आपका बहुत ज्यादा डैमेज। इनको आज रात ये एहसास हो रहा है कि इन्होंने पास्ट में मतलब क्या किया, आपको पूरी तरीके से डैमेज किया, अपने आप को भी दुखी किया, इस रिलेशन का ब्रेकअप कर दिया, नो कांटेक्ट में आ गए, आपको नो कांटेक्ट दिया। यही आज रात की डीपेस्ट फीलिंग क्या है कि आपसे बात करनी है, आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं। कोई सीक्रेट है जो रिवील करेंगे, कोई सीक्रेट है इस व्यक्ति का, इसकी लाइफ का, जो अभी तक इन्होंने आपको नहीं बताया है, आपसे छुपाया हुआ है। कमिटमेंट क्यों देना चाहते हैं, आपकी तरफ क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको ये रियलाइज हो चुका है। और देख लीजिए कार्ड आ रहे हैं, आज की रात बहुत रिग्रेट में है, बहुत गिल्ट महसूस हो रहा है इनको। ये देख लीजिए, बहुत गिल्ट। और ये व्यक्ति बहुत पेन में है इस वक्त, जिस वक्त आप ये रीडिंग आपको जब भी मिलेगी, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए। जब भी डियर आपको रीडिंग मिलेगी, ये व्यक्ति बहुत पेन में है, बहुत पेन में। एहसास हो रहा है भाई, एहसास हो रहा है, ईगो की वजह से रिलेशन को डैमेज कर दिया। इतना ईगो था, ये चाहे मेल थे आपके पार्टनर या फिर चाहे कोई फीमेल थी, बहुत ईगो था पास्ट में। आपको बैग दिखा के ये व्यक्ति गया था, आपको बैग दिखाकर ये व्यक्ति गया था और इसने मतलब
सब कुछ खत्म करके देख लीजिए कैसे ये कार्ड देखो, इस कार्ड की एनर्जी देखो, सब कुछ खत्म। आपको पूरी तरीके से कह दिया था तुम्हारे मेरे बीच में कोई रिलेशन नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई प्यार नहीं। आपको क्लियरिटी देकर गया था ये भाई, आपको क्लियरिटी देकर गया था। इसने ऐसे ही मुंह नहीं छुपाया था आपसे, तभी तो आज गिल्ट में है, तभी तो आज दर्द में है कि अब वापसी कैसे करें। कमिटमेंट तो देना चाह रहे हैं, कमिटमेंट देना चाह रहा है, डे ड्रीमिंग कर रहा है। ये रात में ही नहीं, ये दिन में भी आपको याद करता है, रात में भी आपको याद करता है, हमेशा ही आपकी एनर्जी में रहता है। अगर एक तरीके से कह दूं मैं तो 24/7 ये व्यक्ति जो है ना आपको याद करता है। आप इसके दिमाग में हो, आप इसके दिमाग में हो, चाहे कितना भी अपने आप को बिजी कर ले, बिजी कर ले, अपने फैमिली में बिजी कर ले, अपने जॉब में कर ले, अपने बिजनेस में कर ले, अपने करियर में कर ले, एवरीथिंग, किसी भी चीज में, बट आप इसके दिल दिमाग में हमेशा रहते हैं 24/7, 24/7। और आज इसे इतना पछतावा क्यों हो रहा है भाई, आज ये इतने रिग्रेट में क्यों है। ये चाहे आपकी फीमेल पार्टनर भी हो सकती है या फिर ये आपके मेल पार्टनर भी हो सकते हैं। और आज पता है इस व्यक्ति को क्या लग रहा है। देखिए मैं एक फीमेल हूं तो मेरी वॉइस आपको इस तरीके से सुनने को मिलेगी डियर, ये आपको समझना है एनर्जी को। आज ये इतने रिग्रेट में क्यों है, इन्हें आज ऐसा लग रहा है कि अब मेरे जीवन में कभी खुशियां नहीं लौटेंगी, क्योंकि मैंने सब कुछ खुद से बर्बाद कर दिया, क्योंकि मैंने सब कुछ खुद से ही तो बर्बाद किया है, तो मेरे जीवन में अब खुशियां नहीं लौटेंगी, मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा या मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। ये बहुत आज लेट नाइट की इनकी फीलिंग है, बहुत ज्यादा, बहुत मिसिंग एनर्जी है, बहुत डिप्रेशन है, बहुत एंजाइटी में भी। बढ़ना चाह रहा है आपकी तरफ भाई, तभी तो भाई बढ़ना नहीं चाह रहा तो कमिटमेंट का कार्ड क्यों आया है, क्यों आया है? क्योंकि इनको ये एहसास हो रहा है कि आप इनकी जिंदगी का वो एक पार्ट हो, और अगर आप इन्हें नहीं मिले, आप इनके जीवन में नहीं बने रहे, नहीं आए, तो इनका जीवन अधूरा रह जाएगा। ये जो जीवन इन्हें परमात्मा ने, ईश्वर ने दिया है, डिवाइन ने, वो जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। इनके जीवन में प्यार नहीं होगा, कभी इन्हें प्यार की प्राप्ति नहीं होगी। ये अनुभव किसने करा दिया, ये एहसास किसने कराया है? ये एहसास आपके प्यार ने कराया है, आपके उस गुण ने कराया है कि इतनी पीड़ा इस व्यक्ति ने आपको दी, फिर भी आपने क्या किया? आपने सब कुछ भुला के सेल्फ लव किया, आपने सेल्फ लव करना सीखा। आप आज इस रीडिंग पर आए हो, देख रहे हो, तो भाई कहीं ना कहीं तो प्यार है ना। लेकिन पता है क्या है, अब आप सेल्फ लव कर रहे हो। आपने पहले ट्राई किया, आपसे हो नहीं रहा था, आप अपने आप को प्यार भी नहीं कर पा रहे थे, आप अपने आप को दिन रात कोसते थे कि क्या डिसीजन मैंने ले लिया, मैंने कैसा पार्टनर चुन लिया, ये मेरा गलत डिसीजन था, मैं समझ नहीं पाया या मैं समझ नहीं पाई। आप मतलब ना खुद को आप कोसते थे, एक वक्त आपने ऐसा बिताया है। लेकिन अब आपने क्या किया, अब आपने सेल्फ लव करना सीख लिया है। अब आप इसे प्यार भी करते हो, इसका इंतजार भी है, चाहते भी हो कि ये वापसी करे, लेकिन अब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो प्रायोरिटी हो गई है आपके लिए, ठीक है ना। क्योंकि इस व्यक्ति ने वाकई में आपको बहुत दुख दिया, सबोटेज करके गया ये व्यक्ति आपको ना भाई, आपको पूरी तरीके से तोड़ दिया इस व्यक्ति ने। आज इसे ये एहसास हो रहा है कि आप तो हमेशा इसके साथ कनेक्ट हो। आज इसे ये एहसास क्यों हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपके जैसा प्यार इसको नहीं मिला ना, आपके जैसा कोई इसकी लाइफ में आया ही नहीं, डिवाइन ने एंट्री ही नहीं करने दी, और कभी मिलेगा भी नहीं इसको। चाहे आप लोगों का ये रिलेशन आगे जाए ना जाए, मैरिज तक जाए या ना जाए, कमिटमेंट तक जाए या ना जाए, फिर भी इसको ये पता है कि यहाँ एक सोल है जो एक दूसरे से बंधी हुई है। ये आपकी प्रेजेंस को फील करता है ये व्यक्ति, और इसको कहीं ना कहीं ये पता है कि आप इससे आज भी अटैच हो, आप इससे आज भी प्यार करते हो। ये हर चीजों को इसने समझा है बारीकी से। लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त की हम बात करें, आज रात की हम बात करें, तो इस वक्त में भी ये क्लियर नहीं है, अनक्लियर है। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड, कि मुझे कंफ्यूज हूं, मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे लिए क्या स्टैंड लूं, मुझे क्या स्टैंड लेना चाहिए तुम्हारे लिए। अभी भी कंफ्यूजन भरी परिस्थिति है भाई, अभी भी है। इसे निकलना पड़ेगा कंफ्यूजन से। अगर ये कमिटमेंट देना, देखो इसकी चाहत तो है आपको कमिटमेंट देना, अपने ईगो को भी खत्म करके आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, इस कनेक्शन की तरफ बढ़ने की चाहत है, आपसे कॉल पे बात करने की चाहत है, आपकी वॉइस को सुनना चाहता है, आपकी वॉइस को मिस कर रहा है। हो सकता है जब आप लोग रिलेशन में थे या रहे थे
तब घंटों घंटों आप दोनों की बातें होती होंगी। तुमने खाना खाया नहीं खाया, तुम्हारा डिनर हुआ लंच हुआ नहीं हुआ, तुमने मेडिसिन ली नहीं ली, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, हर छोटी बड़ी बात का आप लोग डिस्कशन करते थे और वो सारे डिस्कशन आपके फोन पर ही होते थे। मैसेजेस के दौरान कम होती थी, आपकी बातें ज्यादा होती थी, जो इस रीडिंग में मुझे दिखाई दे रहा है। आज ये व्यक्ति एक सही समय का इंतजार कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अभी एक्शन लेने का समय नहीं है इस रिलेशन में, इन्हें थोड़ा सा और वक्त चाहिए, थोड़ा सा चीजों को और समझना है, बारीकी से आपको समझना चाहते हैं, अपने आप को समझना चाहते हैं, अपने आप को एक वक्त फिर से देना चाहते हैं, इस रिलेशन को एक वक्त देना चाहते हैं। लेकिन आपकी तरफ बढ़ने की चाहत है तो जी हाँ, आपकी तरफ बढ़ने की चाहत है, वह इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, मतलब दोनों तरफ से रिश्ता निभाना चाहते हैं। जितना प्यार आपने इस व्यक्ति को दिया उतना ही प्यार ये आपको देना चाहते हैं। इनको लगता है तभी इस रिलेशन में मैं न्याय कर पाऊंगा, तभी इस रिलेशन को मैं बेहतर कर पाऊंगा, मैं अपने पार्टनर को वो वक्त दे पाऊंगा, वो प्यार दे पाऊंगा जो मैंने पास्ट में उसे फील नहीं कराया, जो मैंने पास्ट में उसे दिया नहीं। कोई ऐसा सीक्रेट है जो आज तक आपको पता नहीं है, वो ये मिलकर, या हो सकता है ये कॉल के माध्यम से जब आप दोनों की बातचीत हो तो ये व्यक्ति वो सीक्रेट को रिवील करना चाहता है। इसको अंदर अंदर घुटन हो रही है, ऐसी कुछ बातें हैं कि अंदर अंदर घुट रहा है और इसलिए भी इसको रिग्रेट ज्यादा है। कोई सीक्रेट ऐसा है जो इसने आपको अभी तक शेयर नहीं किया और ये चाहते हैं जब ये सीक्रेट आपसे शेयर करें तो आप इनको सपोर्ट करो, इनको समझो इमोशनली। और इन्हें एक डर सता रहा है कि हो सकता है वो कोई सीक्रेट ऐसा है जो इनके पास्ट से जुड़ा हुआ है डियर, कोई ऐसा सीक्रेट है जो इस व्यक्ति के पास्ट से जुड़ा हो, यानी कि जब आप इनकी लाइफ में आए होंगे उससे पहले का कोई सीक्रेट है इनके लव लाइफ का, जो इन्होंने आपसे आज तक रिवील नहीं किया। बट अब ये इस रिलेशन में एक ईमानदारी के साथ प्यार से जीना चाहते हैं, प्यार से शुरुआत करना चाहते हैं। इसलिए इनकी जो अंतरात्मा है ना, जो इनकी जो सोल है, वो इनको बार बार ये कह रही है कि नहीं तुम्हें बताना चाहिए, ये पेन में है। अब डर किस बात का सता रहा है कि आप उस बात को किस वे में लेके जाते हो, आप इनको कितना सपोर्ट करोगे, कितना आप समझोगे नहीं समझोगे। ये सारी चीजें सोच सोच कर ये व्यक्ति खुद को डैमेज करता जा रहा है। इनके ये लग रहा है कि इन्होंने आपको भी हर्ट किया, खुद को भी हर्ट किया और एक सीक्रेट भी जो आपसे अब तक छुपाए, कहीं ऐसा ना हो वो सीक्रेट सामने आ जाए तो ये फिर से आपको डैमेज कर दें और फिर से आपको डैमेज कर दें। ये एक डर सता रहा है आपके पार्टनर को बहुत ही ज्यादा। प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स, व्यक्ति की करंट फीलिंग बताइए, इस व्यक्ति की करंट फीलिंग बताइए। लेट नाइट इस व्यक्ति की करंट फीलिंग बताइए, जो मेरे व्यूअर हैं चैनल पर, व्यक्ति की लेट नाइट करंट फीलिंग बताइए, लेट नाइट करंट फीलिंग बताइए। क्या सोच रहे हैं इस वक्त में, इस लेट नाइट में क्या थॉट है इनकी, क्या थॉट है इनकी, क्या थॉट है इनकी। शैडो साइड रियलाइज हो रहा है, रियलाइज हो रहा है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। एक अनएक्सपेक्टेड उम्मीद भी है कि शायद आप ही इनसे कांटेक्ट कर लो, शायद आप ही इनसे, देखो मिस्टेक इनको वो है कि इनसे पास्ट में बहुत मिस्टेक हुई है, इन्होंने बहुत गलतियां की है। शायद आप अब इन्हें मानोगे या नहीं मानोगे, शायद आप इनकी फीलिंग को अब समझोगे या नहीं। अब इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, अब इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है और हो सकता है कि आप इनके लिए एक ऐसे पार्टनर थे कि आप इनका लकी चार्म रहे होंगे, आप इनका लक रहे होंगे और ये यही सारी आपके जाने के बाद बहुत कुछ परिवर्तन आया है इस व्यक्ति के दिमाग। ये अपनी शैडो साइड को देख रहे हैं, अपनी मिस्टेक को याद कर रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या मिस्टेक किए थे और आपके बारे में क्या सोच रहा है कि आप इरिप्लेसेबल हो, आपको किसी के साथ रिप्लेस किया ही नहीं जा सकता, जैसे आप हो ऐसा इनको कोई मिलेगा ही नहीं, ऐसा इनको कोई मिलेगा नहीं। ये यही सोच रहे हैं। लेट नाइट इनकी यही थॉट है कि इनको आपसे बेहतर कोई मिल ही नहीं सकता। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जैसा आपका नेचर है, आप लविंग है, केयरिंग है, ये हर चीज इन्हें आपकी बहुत पसंद है और इन्हें ये लगता है कि ऐसा मेरे लाइफ में कोई दूसरा नहीं आ सकता। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में बताइए इस व्यक्ति की आज रात की सच्ची भावनाएं क्या है मेरे व्यूअर के लिए। इस व्यक्ति की आज रात की सच्ची भावनाएं क्या है। प्लीज डिवाइन एंजल यूनिवर्स गाइड में, प्लीज यूनिवर्स गाइड में, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज यूनिवर्स गाइड में। द मैजिशियन, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ये आपका पार्टनर डियर आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल आपकी तरफ बढ़ने की चाहत है। द हर्मिट है, द हर्मिट का कार्ड है अब जितना सोचना था, विचार करना, द लवर। देखो मैंने कहा ना, ये व्यक्ति देख
द लवर का कार्ड आ गया है। अगर आपका एक क्वेश्चन है कि आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, तो ये व्यक्ति आपसे अनकंडीशनल प्यार ये भी करते हैं और आप भी करते हैं भाई, तभी कमिटमेंट का कार्ड आया था हमारे पास। आप भी उतना ही प्यार करते हो इसको जितना कि व्यक्ति आपको प्यार करते हैं। द मैजिशियन का कार्ड आया है क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और ये व्यक्ति आपको सपने में भी आजकल देख रहे हैं, आप इनके सपने में कंटिन्यू आ रहे हो और ये व्यक्ति सोच विचार के मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं आपको, जाने अनजाने आप मैनिफेस्ट इनसे हो रहे हो और हो सकता है इस वीक में आपको भी इस व्यक्ति की बहुत याद आ रही हो, ऐसा भी कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इस व्यक्ति ने बहुत लंबा समय लिया है इस रिलेशन को सुधारने के लिए। हाँ, एक नई शुरुआत तो ही करना चाहते हैं आपके साथ। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ पेंटिकल, ये एक नई शुरुआत तो बिल्कुल डेफिनेटली करना चाहते हैं। पहले डेक से भी हमारे पास आया था, दूसरे डेक में भी यही आया है कि ये नई शुरुआत करेंगे, है ना, लेकिन इनको पता है कि इनको संघर्ष फेस करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं हो सकता। कोई फैमिली की प्रॉब्लम भी हो इस व्यक्ति के साथ, मैं ये भी आपको बता दूं, इसीलिए इनको ये लग रहा है कि इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, मैं उसकी तरफ बढ़ना चाहता हूँ, मैं उसको कमिटमेंट देना चाहता हूँ, इस रिलेशन को मैं फिर से शुरुआत करना चाहता हूँ। द मैजिशियन है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड हमारे पास आए हैं, ये व्यक्ति अपने काम पर भी बहुत फोकस है, जितना ये आपके ऊपर फोकस है इस वक्त इनका, उतना ही इस व्यक्ति का अपने काम पर भी बहुत फोकस, यानी कि अपने करियर पर भी बहुत फोकस्ड है। जो इनका लक्ष्य है ये व्यक्ति उस पर भी बहुत ही ज्यादा मेहनत करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको भरोसा है कि एक दिन सफलता को प्राप्त कर लेगा। द हार्मिट का कार्ड आया है, इसने इतने दिनों में ना अपने आप को जाना है, एक आत्ममंथन चिंतन किया है, तन्हाई बिताई है, अकेलापन इसने झेला है आपके बिना। उस अकेलेपन में और उस तन्हाई में तब जाके इसको ये एहसास हुआ है कि आपने इनके लिए क्या नहीं किया, आप इनसे कितना प्यार करते थे। यहाँ तक कि एक समय में इस व्यक्ति की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रही, यानी कि इसके हेल्थ इश्यूज भी बहुत रहे होंगे पास्ट में, जब आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन या ब्रेकअप हुआ होगा। आपको लगता है कि इस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, जो भी हुआ है मेरे साथ हुआ है, मेरे हेल्थ इश्यूज हुए हैं, मेरा फाइनेंस लूज हुआ है, मेरी और ऑल ओवर मेरी पूरी जो हेल्थ खराब हो गई। इस व्यक्ति के बारे में सोचते सोचते मैंने अकेलापन और एक उदासी भरा जीवन जिया है। तो जैसा आपने जीवन जिया है उससे भी कई बुरा जीवन इस व्यक्ति ने जिया, और ये अभी भी कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें हैं इनकी लाइफ में कि इनको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं। बिल्कुल, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तभी तो इनको ये लग रहा था कि आप इनका लक हो, कि आप इनका लक हो। अब इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही थी। देख लीजिए ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, पॉकेट है, पॉकेट में क्या है, मनी है। तो आप कहीं ना कहीं इसका एक लक थे, जब तक आप इसकी लाइफ में थे तो इसने बहुत अच्छा ग्रो किया होगा। ये चाहे आपके मेल पार्टनर रहे हो चाहे फीमेल हो सकता है किसी क्रिएटिविटी फील्ड से हो, किसी सोशल मीडिया फील्ड से भी हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा इनका वर्क, कोई ऐसा बिजनेस हो जो कि इस समय में काफी ज्यादा डाउन हो चुका होगा, और हो सकता है इसके बारे में आपको पता भी होगा। अब ये आपको समझना चाहते हैं, अपने आप को भी समझना चाहते हैं, इस रिलेशन को वक्त देना चाहते हैं, फिर से एक शुरुआत, फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि इसने भुलाने की तो बहुत कोशिश की थी आपको डियर, बहुत भुलाने की कोशिश की थी और करी भी है। बट द लवर का कार्ड हमारे पास आया है, ये एक व्यक्ति सच्चा और गहरा प्यार आपसे करता है, और आप दोनों का कहीं ना कहीं मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है, कोई ना कोई सोलमेट कनेक्शन मुझे बिल्कुल डेफिनेटली इसमें दिखाई दे रहा है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया 2 ऑफ पेंटिकल। अब ये इस रिलेशन में एक संतुलन बनाना चाहता है, एक बैलेंस बनाना चाहता है, मतलब जितना एफर्ट्स आप दोगे, जितना एफर्ट्स आप लगाओगे इस रिलेशन के लिए, उतना ही एफर्ट्स अब ये लगाते हुए आपको दिखाई देंगे। एक सच्चाई से, ईमानदारी से ये व्यक्ति आपके साथ इस रिलेशन को आगे बढ़ाने की चाहत है, इनकी संतुलन बनाने की, बदलाव चाहिए। जो पास्ट में हुआ, जो पास्ट में बहुत सी लड़ाई झगड़े, बहुत से आर्ग्यूमेंट, कुछ भी हो, अब ये ऐसा कुछ नहीं चाह रहे हैं। ये अब जो चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ये रिलेशन हमारा वर्क कर जाए, और जो पास्ट में जो इनसे जो मिस्टेक हुई है आपको लेकर के, इस रिलेशन को लेकर के, वो मिस्टेक फिर से दोबारा ना हो। और बहुत ही ज्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा मिसिंग एनर्जी है, कंफ्यूजन भरी स्थिति है, लेकिन आपको कमिटमेंट तो ये व्यक्ति डियर बिल्कुल देना चाहता है, क्योंकि अब
अब आपको ना बहुत अच्छी एनर्जी में भी, कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक भी करते हैं, कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं कि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है और काम कर भी रहे हो, आपने कुछ अलग अपने करियर में कुछ अलग अचीव किया है, बड़ी मेहनत कर रहे हो, बहुत समझदारी से चल रहे हो, हर चीज पर इस व्यक्ति की नजर है। आपको शायद इसके बारे में पता ना हो, बट ये व्यक्ति कहीं ना कहीं से आपको देखता है, आपके बारे में सारी जानकारियां ली हैं, तभी इस डिसीजन पर आया है। और डिसीजन यही है कि आपको ऑफर करना चाहते हैं, बट अभी क्या है, अभी गिल्ट में है और रिग्रेट बहुत ज्यादा है। पर बहुत जल्द ये व्यक्ति, इनका कोई कॉल आ सकता है आपके पास, कोई कॉल या मैसेज के थ्रू ये व्यक्ति आपसे बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि देख लीजिए क्लियर कार्ड आया हुआ, क्लियर ये कार्ड आया है। ये रही आपके पार्टनर की देर रात लेट नाइट फीलिंग। आप सबको वीडियो पसंद आए, रेजोनेट आपसे की हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। और डियर, आपकी लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन है जहां पर आप स्ट्रक है, नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, ब्रेकअप हो चुका है, तो आप चाहें तो मुझसे पर्सनल रीडिंग भी बाय कर सकते हैं। इस वीडियो के स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर मिलेगा, आप मुझे व्हाट्सएप कॉल से भी मुझसे बात कर सकते हैं और आप अपनी रीडिंग मुझसे बुक करा सकते हैं। मेरी सभी रीडिंग पेड होती है। आप जैसे ही मेरा व्हाट्सएप नंबर सेव करेंगे तो मेरे व्हाट्सएप की जो डीपी है, जो प्रोफाइल है, उस पर मेरे सभी आपको चार्जेस पता चल जाएंगे। हर रीडिंग में करती हूँ, लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, फाइनेंस रीडिंग, करियर रीडिंग, ऑल रीडिंग, हर तरीके की रीडिंग, तो आप अपनी रीडिंग भी बुकिंग करा सकते हैं मुझसे। चलिए, से ताराम, सादर प्रणाम, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।